So we'll go ahead with next question. Question number 8. Simple question है. The dimensions of the ratio of angular to linear momentum is. तो जैसे तुमको मैंने बताया था कि जो पहला चैप्टर है ना, इसमें मोस्टली आपको फिजिकल क्वांटिटीज, अलग अलग टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज का इंट्रोडक्शन होगा और फॉर्मूलाज याद रखने हैं. तो अभी जैसे एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम आपने शायद पहले सुना नहीं होगा, तो कोई बात नहीं. लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं. ये होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. और एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं. ये होता है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. तो व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस. मतलब क्या हो गया ये? एम वी आर. क्या हो गया ये? एम वी आर. तो अभी फॉर्मूला याद रखना. आपको क्या पूछा है? डायमेंशंस ऑफ रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू लीनियर मोमेंटम. तो एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का रेशियो. एंगुलर मोमेंटम कितना है? एम वी आर. लीनियर मोमेंटम कितना है? एम वी. तो क्या बचा? आर. आर मतलब डिस्टेंस. डिस्टेंस मतलब एल रेस टू 1. एम जीरो एल जीरो, सॉरी एम जीरो टी जीरो और एल रेस टू 1. तो रेशियो ऑफ एंगुलर बाय लीनियर मोमेंटम इज एल रेस टू 1. सिंपल. ओके. तो अभी याद रखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन. गुड. ये दिस इज अ PYQ ऑफ JEE means E, M, L and G denote energy, mass, angular momentum. L is not length. L क्या है? Angular momentum and gravitational constant respectively. तो E मतलब एनर्जी, M मतलब मास, L मतलब एंगुलर मोमेंटम है और G, कैपिटल G, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. और आपको पूछा है डायमेंशंस ऑफ E इंटू एल रेस टू 2 अपॉन एम रेस टू 5 जी स्क्वायर. तो इसके डायमेंशंस फाइंड करो. E एल रेस टू 2 अपॉन एम रेस टू 5 जी स्क्वायर के डायमेंशन, जी स्क्वायर के डायमेंशंस. E एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस क्या थे? m1 l2 t माइनस 2. m1 l2 t माइनस 2. m तो मास है, तो मास के डायमेंशंस क्या होते हैं? m रेस टू 1. लेकिन यहाँ पे m रेस टू 5 करना है ना, 5. तो कितना आ जाएगा? m रेस टू 5. उसके बाद l. l ये एंगुलर मोमेंटम है. एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी बताया. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू वी इंटू आर. तो ये एंगुलर मोमेंटम है m इंटू वी इंटू आर. m के डायमेंशंस m रेस टू 1. v के डायमेंशंस वेलोसिटी l1 t माइनस 1 और r मतलब डिस्टेंस, तो l1. तो क्या आ गया? एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया डायमेंशनली? m1 l2 t माइनस 1. वेरी गुड. लेकिन हमको पावर कितना चाहिए? 2. तो एंगुलर मोमेंटम रेस टू 2 मतलब m रेस टू 2, l रेस टू 4 और t रेस टू माइनस 2. वैसे ही मेथड नंबर 1 है. मैं तुमको और एक मेथड बताऊंगा उसको सॉल्व करने का. तो मेथड 1. गुड. देन g. याद होगा कल हमने g के डायमेंशन निकाले थे. कल ही सॉल्व किया था. तो बताओ g के डायमेंशंस क्या थे? m माइनस 1 l रेस टू l3 t माइनस 2. ओके गुड. और इसका क्या करना है? स्क्वायर. तो g का स्क्वायर इज इक्वल टू m माइनस 2 l6 t माइनस 4. अब ये सारे डायमेंशंस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने हैं आपको. तो e l स्क्वायर अपॉन m रेज टू 5 g स्क्वायर
ई के डायमेंशन अभी आपने बताया m1 l2 t-2, l का स्क्वायर m2 l4 t-2, m2 l4 t-2 अपॉन m रेज टू 5 और g स्क्वायर m-2 l6 t-4। अब देखो ऐसा है m1 और m2 कितना हो गया m3, नीचे m5 और m-2 कितना हो गया m3, तो नीचे m3 ऊपर m3 कैंसल, l2 और l4 l6 नीचे कितना है l6 वो भी क्या हो गया कैंसल, t-2 और नीचे भी t-4 तो क्या हो गया, तो सब डायमेंशन कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया डायमेंशन लेस। क्या है ये डायमेंशन लेस है ना ये, तो डायमेंशन लेस एंगल होता है, मैंने बताया था आपको एंगल हैज नो डायमेंशंस, तो एक ही ऑप्शन है डायमेंशन लेस एंगल। लेंथ तो l/1 होता है, मास इज m/1, t टाइम इज t/1, तो ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये मेथड 1 है। रुको रुको रुको, इतना टाइम मिलेगा कि तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, तो फिर मेथड 2 शॉर्टकट्स होते हैं बट थोड़ा टाइम लगेगा आपको, क्योंकि अभी आपको यूनिट्स पता नहीं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल हमको चाहिए था e l/2 m/5 g²। अगर तुमको यूनिट्स पता होंगे तो फास्ट होगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा। एनर्जी का तुमको जो भी फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो काइनेटिक एनर्जी याद है, हाफ mv², हाफ तो नंबर है, m मतलब मास, मास किस में होता है किलोग्राम में, v मतलब क्या स्पीड, मीटर पर सेकेंड, उसका क्या है स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, मुझे एनर्जी का यूनिट चाहिए था, तो कैसे निकाला, एनर्जी का जो भी फॉर्मूला याद आया वो यूज़ कर लिया, हाफ mv², हाफ नंबर था, m मास है, मास किलोग्राम है, v स्पीड है, मीटर पर सेकेंड है, उसका स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। l तो mvr है ना, m क्या है किलोग्राम, v क्या है मीटर पर सेकेंड, r क्या है मीटर, तो क्या हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका क्या चाहिए हमको स्क्वायर, इसका स्क्वायर चाहिए, तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा kg² मीटर/4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद मास तो मास है, तो kg/5, जी याद है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r², तो G इक्वल टू FR² अपॉन m1 इंटू m2, और मैंने कल ही बताया था फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और तो मास और एक मास कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनली कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो G इक्वल टू A क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस होता है मीटर में, उसका क्या करेंगे स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा kg, तो क्या बन गया ये मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर इंटू kg, तो kg सेकेंड स्क्वायर। ये G है, हमको G का क्या चाहिए स्क्वायर, G का क्या चाहिए हमको स्क्वायर, तो G स्क्वायर क्या आ जाएगा m/6 अपॉन kg²2/4। अब देखो EL² अपॉन m/5 g², ऐसा कर सकते थे। E तो तुमने अभी देखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और L/2 कितना आया मीटर/4 अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m/5 मतलब kg/5, ठीक है। g² कितना है g² m, हाँ m मतलब बेसिकली m ना, m व्हाट इज m मीटर, अरे तुम ना कंफ्यूज हो रहे हो, m फॉर मीटर एंड m फॉर मास, ये m कौन है मास है मीटर, हम लोग यूनिट से तो लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये यूनिट्स लिख रहे हैं ना हम लोग, तो ये m कौन है मीटर है, बराबर है, अपॉन kg² सेकेंड/2 और ये 4 कैंसल हो गया, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था और ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर था, तो कैंसिल हो गया। ऊपर किलोग्राम कितना है, किलोग्राम स्क्वायर कितना है किलोग्राम क्यूब, इधर kg/5 और किलोग्राम का स्क्वायर, तो किलोग्राम क्यूब, तो ये टोटल हो गया कैंसल, m/6 और ये 6 कैंसल, तो यूनिट्स खत्म। यूनिट्स किसके नहीं होते जो डायमेंशन है, मतलब कौन एंगल, तो मेथड नंबर 2 से भी तुमको क्या मिल गया एंगल। गुड, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
quick. The dimensions of physical quantity x in the equation force equal to x upon density is given by. सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास एक इक्वेशन है फोर्स इक्वल टू x अपॉन डेंसिटी, इसमें x के डायमेंशंस पूछे हैं, तो x क्या आ गया, फोर्स इनटू डेंसिटी, फोर्स इनटू डेंसिटी। अब फिलहाल तो मैं आपको डायमेंशन से सॉल्व करके देता हूँ क्वेश्चन, लेकिन इसके लिए भी मेथड नंबर 2 है, उसके लिए आपको फॉर्मूलाज अच्छे से पता होने चाहिए। तो अभी फिलहाल टेम्पररीली मैं आपको डायमेंशन से करके देता हूँ। तो x के डायमेंशन मतलब किसके डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस, इनटू किसके डायमेंशंस, डेंसिटी के डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस याद है आपको, याद है, m1 l1 t-2, और डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास इज m1, वॉल्यूम इज l3, तो मास अपॉन वॉल्यूम m1 अपॉन l3, l3 ऊपर आ गया, l-3 हो गया, तो डेंसिटी हो गया m1 l-3, तो कितना आ गया, m2 l-2 t-2, तो m2 l-2 t-2, ऑप्शन नंबर सी, m2 l-2 t-2, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, which of the following pairs of physical quantity have same dimensions? वर्क एंड पावर। पहली बात तो अगर आपको सिर्फ बेसिक्स भी पता है, वर्क और पावर, व्हाट इज पावर, वर्क अपॉन टाइम, वर्क है, पावर वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क और वर्क अपॉन टाइम पे डायमेंशन सेम हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग, डायमेंशन सेम नहीं हो सकते, तो ये तो नहीं आएगा। मोमेंटम एंड एनर्जी, मोमेंटम मैंने आपको अभी बताया था, मोमेंटम इज मास इनटू, मोमेंटम मास मतलब m⁻⁴, वेलोसिटी मतलब l1 t-1, है ना, मास m⁻⁴, वेलोसिटी l1 t-1, और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t-2, तो सेम है क्या, नहीं। फोर्स एंड पावर, फोर्स अलग फिजिकल क्वांटिटी है, पावर अलग फिजिकल क्वांटिटी है, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन वर्क एंड एनर्जी सेम फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क इज एनर्जी, तो फिजिकल क्वांटिटी सेम है, डायमेंशंस भी सेम है, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको, ओके। तो नो नीड टू सॉल्व, नो नीड टू राइट डाउन एनीथिंग। वर्क एंड पावर, आर दीज टू सेम क्वांटिटीज, नो। मोमेंटम एनर्जी सेम है, नो। फोर्स एंड पावर, नो। सिर्फ वर्क एनर्जी सेम है, तो डायमेंशंस सेम है। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 टाइम्स, in another system where fundamental quantities are kilogram, meter and minute, the magnitude of force is, एक सीजीएस सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी है, 109। एक दूसरा ही सिस्टम है, दूसरा ही क्यों बोल रहा हूँ, एमकेएस में मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड था, यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है, मीटर है, लेकिन सेकेंड है क्या, नहीं, मिनट है। तो ये जो नया सिस्टम है, इसमें फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के भी दो मेथड्स है, मैं आपको बताता हूँ, एक ही मैं बताऊंगा क्योंकि हमने अभी लास्ट लेक्चर में, मतलब कल, तुमको ये याद आ रहा है, हमने कल ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 6। मैंने क्या बोला था आपको, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे लेंथ, तो 1 मीटर मतलब कितना, 100 सेंटीमीटर, 1 किलोग्राम मतलब कितना, 10⁻³ ग्राम। तो कल मैंने बताया था आपको 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 100 सेंटीमीटर। 1 इज नंबर, 100 इज नंबर, इसको क्या बोल दिया था मैंने, इसको क्या बोला था, ये क्या यूनिट है, यूनिट एक सिस्टम में, तो क्या बोला था, और ये यूनिट सेंटीमीटर दूसरे सिस्टम में, क्या बोला था इसको, U2, याद आ रहा है ना ये। तो वैसा ही तो क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, एक सिस्टम में फोर्स की वैल्यू कितनी है, 109, और दूसरे सिस्टम में उसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं, देखो बोला है ना, सीजीएस सिस्टम में फोर्स कितना है, 100, दूसरे सिस्टम में कितना होगा, ऐसा पूछा है। तो एक काम करना, ऐसे क्वेश्चन के लिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2 कर लेना, सिंपल, बराबर। N1 मतलब कितना, 100,
यू मतलब यूनिट, राइट? यूनिट कितना है? डाइन। लेकिन डाइन मतलब फोर्स है कि नहीं? फोर्स है ना, फोर्स है ना। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं? m1, हाँ m1 L1 T -2। वेरी गुड। इन्होंने पूछा है 100 डाइन, 100 डाइन इज इक्वल टू हाउ मेनी इन अदर सिस्टम। तो हमको क्या फाइंड करना है फिर? क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? N2। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको पूछा था 1 न्यूटन इज x डाइन, तो तुमने क्या फाइंड किया था? x। सेम यहाँ पे है, तो N2 फाइंड करना है। व्हाट इज U2? लेफ्ट हैंड साइड पे फोर्स है तो राइट हैंड साइड पे भी क्या होगा? तो U2 डायमेंशन क्या होंगे? सेम। तो m1 L1 T -2। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे सिस्टम कौन सा था? CGS। यहाँ पे कोई और है, तो एक काम करते हैं ना, CGS को मैं 1 1 और 1 से डिनोट करता हूँ, और जो दूसरा सिस्टम उसको क्या लिखते हैं? 2 2 एंड 2। तो यहाँ जो सफिक्स तुम यूज कर रहे हो 1 और 2, सिर्फ ये बताने के लिए कि 1 ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है और 2 ये अलग सिस्टम ऑफ यूनिट है, करेक्ट? तो 1 इज CGS एंड 2 इज द न्यू सिस्टम जो उन्होंने बोला है। तो क्या फाइंड करना था तुमको? क्या फाइंड करना है? N2 फाइंड करना है। मैं इसका मेथड 2 भी बताता हूँ, तो दोनों मेथड बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यू हैव टू नो अल्टरनेट मेथड ऑल्सो। तो N2 विल बी 100 m1 बाय m2। इसको सिर्फ शिफ्ट कर दिया, डिवाइड कर दिया, रेज टू पावर 1। L1 बाय L2 रेज टू पावर 1, T1 बाय T2 रेज टू पावर -2। तो मैंने m2 L2 और T2 इसको डिवाइड कर दिया। पावर m का कितना था? 1, तो कॉमन पावर 1। L का कितना था? 1। T का कितना था? -2। तो N2 इक्वल टू 100। m1 मतलब कौन सा सिस्टम? CGS। अभी तो बोला 1 here is CGS, 2 here is new system। तो m1 मतलब मास इन CGS। CGS सिस्टम में मास ग्राम ग्राम, और m2 किलोग्राम kg रेज़ टू 1। L1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना? मीटर। टाइम सेकेंड, और मिनट रेज़ टू -2। ठीक, तो अब N2 इक्वल टू 100 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10⁻³ रेज़ टू 1। सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10⁻² सेंटीमीटर रेज़ टू 1। सेकेंड, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 रेज़ टू -2। हो गया? तो फिर कैंसल 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 और कैंसल। अब वैसा है, दिस इज 100। एक काम और करो, थोड़ा सा हमारा काम आसान कर लेंगे ना। ये 100 और 10⁻² कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या आ गया? नीचे 10⁻³ आ गया, और यहाँ पे 60 रेज़ टू -2 आ गया। क्या आ गया? -2। कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो कितना हो गया? 60 का स्क्वायर अपॉन 1000। व्हाट इज 60 स्क्वायर? 3600 अपॉन 1000, तो कितना आ गया? 3.6। ऑप्शन सी। रुको, मेथड 1 था। इधर हर एक क्वेश्चन के 2 मेथड बनेंगे कम से कम इस चैप्टर में, तो जहां जरूरत है मैं बता दूंगा। देखो ऐसा है, एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 1 मिनट मिलेगा आपको सॉल्व करने के लिए, एवरेज। JEE तो थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 60 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस, एक्चुअली 25 क्वेश्चंस। तो JEE वालों को थोड़ा टाइम मिलता है, लेकिन नीट और CET के लिए एवरेज 1 मिनट 1 क्वेश्चन होता है। ये इतने सारे स्टेप्स करते बैठोगे तो गए। तो थोड़ा शॉर्टकट्स भी सोचो। डाइन बोला ना, डाइन मतलब कौन? फोर्स। फोर्स मतलब कौन? मास इनटू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब बेसिकली ऐसा आना चाहिए। चलो ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ऐसा आना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। अगर तुमको यूनिट्स में कंफ्यूजन होता है तो एक काम करना, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। ऐसा ही होता है ना, एक्सेलरेशन इज डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अब हमारे पास 109 दिया था, 109 इक्वल टू कितना पता नहीं, 109 इक्वल टू x न्यू सिस्टम। अभी न्यू सिस्टम में क्या देख लेते हैं? 109, लेकिन 9 कौन? फोर्स। फोर्स कौन? मास इनटू डिस्टेंस बाय टाइम स्क्वायर।
डाइन मतलब कौन सा सिस्टम? सीजीएस। सीजीएस में मास किस में होता है? ग्राम में। किस में होता है? ग्राम में। डिस्टेंस किस में होता है? सेंटीमीटर में। टाइम किस में होता है? सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स। नए सिस्टम में मास किस में दिया है? केजी में दिया है। डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर में। और टाइम किस में दिया है? मिनट के स्क्वायर में। हो गया, मिनट हो गया, मिनट स्क्वायर हो गया ये। तो 100 जी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्स। किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स, मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड मिनट इज 60 सेकेंड्स। कितना? 60 सेकेंड्स। 60 का स्क्वायर हो गया। अब देखो ऐसा है, ये हो गया ना, ग्राम सेंटीमीटर कैंसल। और ये 60 सेकेंड के स्क्वायर को मैं ऐसा लिख लेता हूँ, 60 सेकेंड के स्क्वायर को ऐसा लिखूँ क्या? 60 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस। उससे भी क्या हुआ पता है? ये गया और ये भी गया, ये 100 और ये 100, ये जी नहीं था, ये 100 था, ये हो गया कैंसल। हो गया कैंसल। तो यहाँ तो 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू कितना आया? x इंटू 10⁻³ अपॉन कितना? 60 स्क्वायर मतलब कितना? 3600। तो इसको सॉल्व जब कर लोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? व्हाट इज x? अरे 3600 यहाँ गया ना, 1000 डिवाइड हो गया कि नहीं? हाँ, तो क्या आ गया? तो ऐसा भी तो कर सकते थे, तो यहाँ से भी 3.6 आएगा। तो या तो यूनिट से कर लो या तो डायमेंशन से कर लो, तुम्हारी मर्जी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्विक हो गया। चलो अगला क्वेश्चन। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय। तो ये इक्वेशन वेलोसिटी का इक्वेशन है। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c ऐसा दिया हुआ है, वेयर a, b and c आर कॉन्स्टेंट्स। द डायमेंशंस ऑफ a, b and c आर। ये भी सेम सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन में कितने भी टर्म्स हो उसके डायमेंशंस क्या होते हैं? सेम। इसका मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन a इंटू टी का डायमेंशन और b अपॉन टी प्लस c का डायमेंशन क्या आएगा? सेम। और मैंने आपको ये भी बताया था कि दो फिजिकल क्वांटिटी को तुम तब ऐड कर सकते हो जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। इसका मतलब t और c का डायमेंशन क्या होंगे? सेम। और t मतलब कौन है? टाइम। तो c का डायमेंशन क्या आएंगे? t⁻1। तो c तो t⁻1 आ गया। ठीक है, कहाँ दिख रहा है? a, b एंड c। आखिर में कौन पूछा है? c। और c का डायमेंशन क्या आ गया? t⁻1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें? ऑप्शन बी, t⁻1। एक ही ऑप्शन है जिसमें c के डायमेंशन क्या है। फिर भी तुमको अगर टाइम वेस्ट करना है तो करो। चलो a और b का डायमेंशन निकालते हैं। a और b कैसे निकालोगे? देखो v इक्वल टू 80 आ गया ना, तो v इक्वल टू 80 आ गया, तो a के डायमेंशन क्या आएंगे? जल्दी बोलो। v अपॉन t के डायमेंशन, सही है ना? व्हाट इज v? L1 t-1। व्हाट इज t? t1। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L1 t-2। तो a क्या आ गया? L1 t-2 है क्या? L1 t-2 है डन। b के निकालने हैं? नहीं, ठीक है, हो गया, ओके। तो अभी अगर ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें 2, 3, 4 कांस्टेंट दिए हो और पूछा होगा ए, बी, सी के डायमेंशंस बताओ, तो डायरेक्टली सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना। क्यों? टाइम वेस्ट होगा। क्या करना, पहले देख लो। ए, बी और सी पूछा था। अब ए, बी और सी में पहले तो ये चेक कर लो कि चारों ऑप्शंस में ए, बी और सी ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या ए और बी के डायमेंशन सेम दिखाए? यहाँ पे ए क्या है? L⁻1। यहाँ पे क्या है? L⁻2। यहाँ पे क्या है? L⁻²। यहाँ पे क्या है? L⁻²। आ गया ना ऐसा? तो एक कांस्टेंट ए, इसके डायमेंशन सेम कितने इक्वेशन में आ रहे हैं? मतलब कितने ऑप्शन में आ रहे हैं? कितने ऑप्शन में आ रहे हैं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ किसके किसके डायमेंशन पूछे हैं? ए, बी, सी। वेरी गुड। चारों ऑप्शन देख लिए। चारों ऑप्शन में से ऐसा कोई ऑप्शन, 2 ऑप्शन है क्या जिसमें ए के डायमेंशन सेम है? कौन सा है? तो कभी भी ए के डायमेंशन पहले फाइंड मत करना, क्योंकि तुम पहले फाइंड करोगे तुमको L1 t-2 मिल जाएगा, लेकिन तो फिर 2 ऑप्शन है ना।
हाँ, तो फिर क्या करना, पीछे से नहीं, फिर चेक करना बचा कौन अभी, बी और सी। बी के डायमेंशन फाइंड करना आसान है कि सी के, तो वैसे भी सी के डायमेंशन फाइंड नहीं करोगे तो बी के आएंगे ही नहीं, तो पहले सी के डायमेंशन लगेंगे। तो सी के डायमेंशन फाइंड कर लिए, क्या आ गया, t⁻1, तो हो गया खत्म आंसर, क्योंकि t⁻1 बाकी किसी में भी नहीं दिख रहा है। तो ये ट्रिक याद रखो, अब इट विल सेव टाइम। तो ट्रिक ये है, ए पहले चेक कर लो, ए के डायमेंशंस किसी भी दो ऑप्शन में सेम है क्या, है तो ए के फाइंड पहले करना नहीं। बी के कहीं पे भी सेम है क्या, है, तो बी के भी पहले फाइंड करना नहीं। सिर्फ सी ऐसा था जिसमें चारों ऑप्शन में सेम डायमेंशन नहीं दिए, तो पहले किसके फाइंड करोगे, सी का मिल गया t⁻1, तो आंसर वहीं खत्म हो गया, मतलब तुमको ए और बी फाइंड करना ही नहीं पड़ा। दिस इज द ट्रिक। अगला क्वेश्चन, अब ये क्या ही सॉल्व करें हम लोग, क्या ही सॉल्व करेंगे, कर लिया ना, कितनी बार करोगे, m-1 L3 t-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अच्छा है। अगेन एज आई टोल्ड यू, चैप्टर नंबर 1 का काम ये है कि 2 साल में बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे और तुम एक साथ सारे फॉर्मूला को याद नहीं रख सकते, इसलिए धीरे धीरे पहले ही सब बता दिया आपको। द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है पहले वो समझ लो, वो 12th में आएगा, लेकिन अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। एक सिंपल सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। व्हाट इज थॉट एक्सपेरिमेंट, इमेजिनरी, ये वॉल है, इस पे मैंने एक ड्रॉप ऑफ पानी वाटर और एक ड्रॉप ऑफ हनी शहद छोड़ दिया। व्हाट डू यू थिंक कौन पहले नीचे आएगा, वाटर, व्हाई, हाँ, थिकनेस नहीं बोलते उसको, बोलते हैं विस्कोसिटी। अब विस्कोसिटी क्या होता है, देखो कोई भी लिक्विड हो, चाहे वो हनी हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे कुछ और हो, जब लिक्विड फ्लो होता है तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो लिक्विड का एक लेयर, उसका दूसरा लेयर, उसका तीसरा लेयर, उसका चौथा लेयर। तो लिक्विड जब फ्लो होता है, वी इमेजिन दैट द लिक्विड इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ लेयर्स। तो होता क्या है ना, जब लिक्विड फ्लो होगा तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो होगा, राइट। तो व्हेन लिक्विड फ्लोज, ईच लेयर इज फ्लोइंग ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो जब लिक्विड फ्लो होगा, लिक्विड का एक लेयर दूसरे के ऊपर से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। वेरी गुड। ठंड में क्या करते हो, करते हो ऐसा, क्या होता है, फ्रिक्शन। क्या होता है, फ्रिक्शन। तो जब भी एक सरफेस दूसरे के ऊपर से मूव हो, चाहे वो तुम्हारा हाथ हो, चाहे वो लिक्विड के लेयर हो, तो व्हेन वन लेयर मूव्स ऑन टॉप ऑफ अनदर, क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी नाम का एक लॉ है, वो आपको बताता है कि जब लिक्विड का एक लेयर उसके दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो होगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर। जितना ज्यादा लेयर का एरिया होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। इट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट। और ये जो v/x है, वेलोसिटी बाय डिस्टेंस है, इसको सिर्फ लिखते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगा, वो बाद में धीरे धीरे आएगा, अभी फिलहाल से इतना याद रखना। तो जब भी कोई भी लिक्विड फ्लो हो, तो लिक्विड का एक लेयर उसके दूसरे लेयर के ऊपर से फ्लो हो रहा है, तो दोनों लेयर में क्या है, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन फॉर्मूला, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, एरिया इंटू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। जब तुम एक कांस्टेंट, ये देखो ये प्रोपोर्शनलिटी है ना, इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट। क्या लिखोगे, तो जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो वहां पे लिखते हो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या लिखते हो, यहाँ पे कांस्टेंट को नाम दे दिया मैंने ईटा। क्या बोलते हैं इसको, ये एन नहीं है, ये क्या है, ईटा। क्या बोलते हैं इसको, ईटा, ईटा। ग्रीक लेटर है वो, ईटा बोलते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, वैसे ही ईटा, बराबर। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, कौन है ये, जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या लिखोगे, कांस्टेंट। वो ही कांस्टेंट ये है, कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अभी मेरे को बताओ, यहां से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एटा इक्वल टू, यहाँ फोर्स था, एरिया डिवाइड कर लिया, और ये v/x भी डिवाइड कर लिया, तो v/x, तो x कहाँ गया, x कहाँ गया, ऊपर,
तो ईटा क्या बन गया, एफ एक्स अपॉन ए वी। एफ मतलब फोर्स, फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास होता है किलोग्राम में, एक्सेलेरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। एक्स होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है मीटर में, अपॉन एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड में। सही है। मीटर 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 स्क्वायर और मीटर स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे अपॉन सेकेंड करो, अपॉन सेकेंड, एक सेकेंड कैंसल, तो क्या बचा, किलोग्राम, सेकेंड नीचे जाएगा ना, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। देखो तो, देखो देखो कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन डी, किलोग्राम अपॉन मीटर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऐसे क्वेश्चंस को ओरली सॉल्व करना सिखाया था, तो और एक बार बता देता हूँ। अ फिजिकल क्वांटिटी ए इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल ए बी सी एंड डी। ऑब्जर्वेबल मतलब जिसका तुम ऑब्जर्वेशन लेते हो, मतलब मेजरमेंट करते हो, तो मेजरमेंट करोगे तो क्या आएगा, एरर आएगा। तो ए का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी इंटू रूट डी। द परसेंटेज एरर्स ऑफ द मेजरमेंट इन ए बी सी एंड डी आर 1, 3, 2 एंड 2। ए में कितना परसेंटेज एरर है, 1, बी में कितना है 3, सी में कितना है 2, डी में कितना है 2, और आपको पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन ए। तो ए का फॉर्मूला क्या बताया उन्होंने, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी रूट डी। मैं पहले पूरा भी बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बता देता हूँ। ए इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब सी डी रेज टू हाफ। याद है क्या, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कैसे करोगे, याद है, बताओ। यस, 2 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100। वेरी गुड। ये जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। चलो सही हो गया। ए में एरर कितना था, 1। ए में कितना है 1, तो 1%। बी में कितना है, 3 प्लस सी में कितना है 2, और डी में भी कितना है 2, तो 2 और 2 हो गया कैंसर। 2 प्लस 6 नहीं 9, 2 प्लस 9 11, 11 प्लस 3 14%। अब इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं, बताया था मैंने। 2 का ए का पावर कितना, 2 इंटू एरर इन ए कितना हो गया, 2 इंटू 1 इज 2, 3 इंटू 3 9 और 2 11। सी में तो 2 ही है, तो 11 प्लस 2 13 हो गया। डी में 2 है, लेकिन डी का पावर कितना है, हाफ, तो हाफ इंटू 2 मतलब 1, तो 13 प्लस 1 14। चलो अगला क्वेश्चन। आपको लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस याद है, 4 लिमिटेशंस थे ना। उसमें से एक लिमिटेशन था कि डायमेंशनल एनालिसिस तुम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होते हैं, उनके डायमेंशन नहीं होते। एग्जाम्पल, व्हाट इज साइन 0, व्हाट इज साइन 30, 1/2, व्हाट इज साइन 45, 1/√2। तो साइन 30, साइन 45, साइन 60 या साइन ऑफ एनी एंगल क्या है, नंबर है, क्या है, तो डायमेंशन होंगे क्या, नहीं, तो डायमेंशन लेस। तो साइन ऑफ एनी एंगल क्या होता है, नंबर होता है। अब क्वेश्चन पढ़ो और देखो। द इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय, वेव पता है, वेव, तो वेव को तुम मैथमेटिकली इस इक्वेशन से लिखते हो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा x अपॉन v माइनस k, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी, द डायमेंशंस ऑफ k इज। तो सबसे पहले वेव, चलो बता देता हूँ ये भी। वेव बहुत इजी है, पता है वेव जनरेट कैसे करते हो, तुम सबने किया है, आप सबने किया है एक्सपीरियंस। मैं तो कम से कम स्कूल में था ना, तो रबर बैंड लेते थे हम लोग, रबर बैंड को तोड़ते थे, एक एंड कहीं बांध देते थे और ऐसा उसको बीच में से प्लग करते थे, क्या बनेगा, वेव, ऐसा बनेगा। वेव बनेगा मतलब क्या बनेगा,
ऐसा बनेगा, करेक्ट। अभी कहीं कहीं पे तुम देख रहे हो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है और कहीं कहीं पे है ही नहीं। तो जहां पे सबसे ज्यादा है उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। डिनोट किससे करते हैं? ए से। ये जो वेव है ना, इसको अगर मुझे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसा लिखते हैं, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा ओमेगा एक्स बाई वी माइनस के, ऐसा लिखते हैं उसको। ओके, पक्का? ये क्या है? एम्पलीट्यूड। और साइन क्यों लिखा पता है? आपने कभी साइन वेव को प्लॉट करके देखा है? साइन को कभी प्लॉट किया है? नहीं किया है? अभी कर लेंगे फिर। हो, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होता, मैथ्स के बिना फिजिक्स नहीं होता है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बराबर। अभी तो सिर्फ 90 जा रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं आगे भी जाऊँगा 120, 135, 180 तक। साइन 0 की वैल्यू कितनी? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। साइन 30 कितना? हाफ, हाफ मतलब 0.5, तो यहाँ 0.5 लिख देता हूँ। तो 30 डिग्री के लिए हाफ वैल्यू है 0.5 है, एक पॉइंट यहाँ आ गया। 45 के लिए वैल्यू कितना होता है? 1/√2, वो होता है 0.7071, 0.7071, वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद 60 कितना होता है पता है? √3/2 पता है कितना होता है? 0.8606। कितना होता है? 0.8606, 0.8606 ऐसा होता है वो। तो 0.8 यहाँ डाल देता हूँ, 0.8, 0.8। ओके, साइन 90 कितना होता है पता है? 1, तो 1 को यहाँ लिख देता हूँ, तो 90 is 1। तो तुम जब कनेक्ट करोगे ना तो तुमको ऐसा मिलेगा, सारे पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो ऐसा मिलेगा। और जब तुम 90 के ऊपर के एंगल देखोगे तो तुमको वापस ये ऐसा नीचे जाते हुए दिखेगा। जब तुम पूरा पिक्चर ड्रॉ करोगे पूरा, तो ऐसा दिखता है। तो ये तुम्हारा है 0 डिग्री, ये है 90। 90 के आगे क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो 180 पे वापस 0 होता है। 180 के आगे नेगेटिव आता है, तो ये आ गया तुम्हारा 270, फिर ये आ गया 360। तो ये कौन सा वेव है? कौन सा वेव है? साइन। कौन सा है ये? साइन। कौन सा है ये? आई रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करना है तो थोड़ा बता दो, ये वेव कौन सा है? तो जब हम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, एक रस्सी ले लिया, एक एंड पे बांध दिया, दूसरे एंड से ऐसा उसको झटका दे दिया, तो साइन जैसा वेव बना। तो अगर मुझे इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिखना है तो क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? साइन, इसलिए साइन लिखते हैं। तो वो वेव कैसा दिखता है? साइन। और मैंने अभी बोला साइन 0, 30, 45, 60, ये साइन के आगे जो भी तुम लिखते हो वो कौन होता है? 0 कौन है? एंगल। 30 कौन है? एंगल। 45 कौन है? एंगल। 60 कौन है? एंगल। तो साइन के आगे जो भी लिखा ये कौन है? ये कौन है? एंगल है। और एंगल के डायमेंशन होते हैं क्या? नहीं। तो इसका डायमेंशन है क्या? नहीं। वेरी गुड। तो ये पूरा का पूरा पता है क्या है? डायमेंशन लेस है। क्या है? डायमेंशन लेस है। वेरी गुड। तो ये डायमेंशन लेस है, बराबर। और बीच में माइनस साइन है, तुम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हो? वेरी गुड। इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि x/v और k के डायमेंशंस क्या है? सेम। और तुमको पूछा क्या है? k के डायमेंशंस। तुमको पता है x कौन होता है? पता है? x होता है डिस्टेंस, मतलब कौन? L1। तुमको पता है v कौन होता है? स्पीड, मतलब L1 कैंसिल हो गया ऊपर, तो क्या हो गया? तो T1 ऑप्शन नंबर ए।